नमस्कार। टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यश रेखा अर्थात सनलाइन के ऊपर बात करेंगे। सनलाइन यानी कि सूर्य की रेखा। ऐसे तो किसी भी व्यक्ति की सामान्य इच्छा होती है कि जीवन भर उसे यश, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सारी चीज़ें मिलती रहे, लोग उसे इज्जत दें, समाज में उनका सम्मान हो, उनकी बातों को लोग सुने और मरने के बाद भी उनकी यश और कीर्ति दूर दूर तक बनी रहे। मृत्यु के बाद भी उनके विचारों को लोग सदा याद रखें, उनके किए हुए कार्यों को लोग सराहें। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन और उसके जीवन के जाने के बाद भी अगर समाज में उसकी यह इच्छा पूरी होती है तो सूर्य की रेखा के कारण, यश रेखा के कारण, जिसे कीर्ति की रेखा भी कहते हैं, लाइन ऑफ सन कहा जाता है। अगर हस्तरेखा विशेषज्ञ किसी के मान सम्मान और यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा से संबंधित बातों को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उनके हाथों में यश रेखा, सन लाइन को बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। आज हम लोग उसी रेखा के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। किसी भी व्यक्ति के हाथों में सूर्य का पर्वत अनामिका के नीचे हृदय रेखा तक मानी जाती है। यह हृदय रेखा है और यह अनामिका का जो निचला पोरवा है उसके बीच का जो स्थान है, इसे हम लोग सूर्य पर्वत के रूप में परिभाषित करते थे। अब सूर्य पर्वत पे कहीं से कोई भी रेखा अगर आकर के उसके मध्य के स्थान तक, मतलब ये पर्वत का जो सबसे ऊंचा वाला गोल स्थान है, वहां तक आकर के रुक जाती है तो उसको सूर्य रेखा कहा जाता है। कहीं से भी आए, चंद्रमा से आ जाए, आयु रेखा से निकल जाए, मणिबंध से आकर के पहुंच जाए, मंगल से आकर के पहुंच जाए, आयु रेखा के बीच से आकर के पहुंच जाए, मस्तिष्क रेखा से पहुंचे, हृदय रेखा से पहुंचे, राहु के क्षेत्र से आकर के पहुंचे, शुक्र के क्षेत्र से आकर के पहुंचे, तो यह इसकी कुछ सामान्य स्थितियां हो सकती हैं कि वो कहीं से भी आकर के सूर्य रेखा तक पहुंचे। अब यहाँ स्थिति यह है कि अगर सूर्य के रेखा पर आकर के वो पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति की जीवन में उस पर्वत से संबंधित गुणों का समावेश होगा। जैसे अगर मणिबंध से आती है तो उसकी स्थिति कुछ अलग होगी, शुक्र पर्वत से आकर के सूर्य पर्वत पे स्थिति है तो उसकी स्थिति कुछ अलग होगी, चंद्रमा से आने वाले की अलग होगी, मंगल से आने वाले की अलग होगी। तो अलग अलग पर आश्रित जो सूर्य की रेखाएं हैं वो आती हैं तो अपने साथ अलग अलग प्रभाव लेकर के जाती हैं। तो ले दे करके अगर हम मिला करके चलें तो सूर्य पर्वत की जो आपके हाथ में स्थिति है, अगर अच्छी है, गोल है, सुडौल है, लालिमा लिए हुए है और उस पर अगर कोई सूर्य की रेखा बनती है कहीं से भी आकर के, तो ये एक अच्छी रेखा मानी जा सकती है। लेकिन अगर आपके हाथों में सूर्य का पर्वत ही दूषित है, या तो वो शनि के तरफ घसका हुआ है, या बुध के तरफ घसका हुआ है, या दबा हुआ है, या लालिमा उसकी जो है वो दूषित है, तो ऐसे में सूर्य की रेखा अगर कोई बनती है तो उसके फलों में न्यूनता लेकर के आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सूर्य पर्वत की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए, सुडौल होनी चाहिए, गुलाबी रंगत लिए होनी चाहिए। और उसके बाद हमें क्या देखना है, तो सूर्य की रेखा कैसी बन रही है, सीधी हो, गहरी हो, स्पष्ट हो। तो ऐसे सूर्य रेखा के जो फल भी मिलते हैं वो भली भांति अच्छे प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर सूर्य की रेखा जो भी बन रही हो, चाहे जहां से भी आए, टेढ़ी मेढ़ी हो, टूटी हुई हो, विक्षिप्त हो, उस पर द्वीप बन रहे हो, या कोई रेखा के द्वारा उसको काटी जा रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य पर्वत दूषित हो जाता है। तो उसके परिणाम भी आपको गौण मिलेंगे या कमजोर मिलेंगे या दूषित के साथ मिलेंगे। तो ऐसे सूर्य रेखा का परिणाम खराब हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई यश रेखा है जो सीधा जाना चाहिए, अब सूर्य पर्वत के ऊपर ही आकर के कोई रेखा कहीं से
आकर के इसको काट दिया। तो यहाँ ये दे क्या रहा था, आपको यश दे रहा था, कीर्ति दे रहा था, और उसको काटने से आपको क्या मिलने लगा, तो बदनामी मिलेगी। हो सकता है कि आपका नाम खराब हो जाए, यश न मिले। तो अलग अलग रेखा से आकर के जो भी रेखा सूर्य पे पहुंचती है और उससे होने वाले अन्य चीजों के ऊपर हम लोग अभी एक एक करके चर्चा करेंगे। सूर्य पर्वत की यदि हम पहली स्थिति की बात करें, यदि कोई रेखा आपकी आयु रेखा से निकलती हो, जैसे मान लीजिए कि ये आयु रेखा है ब्लू कलर वाली, अब ये आयु रेखा से कहीं से भी कोई सूर्य रेखा निकले, यहां से निकल जाए या यहां से निकल जाए, कहीं से भी निकले और निकल करके अगर सूर्य पर्वत के ऊपर जाती है तो उसको पितृ आश्रित यश रेखा कहते हैं हम लोग। पितृ आश्रित मतलब पिता के सहयोग से आपका यश होगा। कोई ऐसा पारिवारिक आपको यश मिल जाए, पिताजी का नाम मिल जाए, पिताजी आपके काफ़ी अच्छे ओहदे पे हो या समाज में काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उनके नाम का सहारा लेकर के आप अपना नाम अच्छा बनाएं, आपको भी ख्याति होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपके पिताजी का भी अहम योगदान होगा, क्योंकि यह रेखा पितृ आश्रित है। अब यहाँ आप देखिए कि यश रेखा भाग्य रेखा की भांति ऊपरगामी होती है, ऊपर के तरफ जाने वाले। बाकी सारी रेखाएं क्षैतिज होती हैं, जबकि ये ऊर्ध्वाधर होती है, ऊपर के तरफ ऑलवेज ये चलती हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि अब जैसे मान लीजिए कि इस पोजीशन से निकल रही है तो इसने भाग्य रेखा को यहाँ काटा है, बाकी किसी रेखा को नहीं काटा है, मस्तिष्क रेखा को काटा है और यहाँ हृदय रेखा को भी काटा है। तो जहां कहीं पे भी अगर वो किसी रेखा को काट करके सूर्य रेखा पे पहुंच रही है, तो चूंकि काटा है तो उसका भी कहीं ना कुछ फल जरूर मिलेगा आपको। काटने का जो फल है वो मिलना भी तय है। लेकिन यहां चूंकि यह सूर्य पर्वत पे जा रही है और कहीं से भी जाए, अगर वो सूर्य रेखा पे जा रही है तो वो आपको अच्छा सम्मान दिलाएगी। अब यहाँ पे ऐसे व्यक्ति काफी पॉजिटिव माइंडेड होते हैं, क्योंकि पहले से ही उनका नाम होता है समाज में, पिताजी का बोया हुआ है। अब उनको फसल काटनी है, तो फसल काटनी है तो अगर सही तरीके से वो अपना, बाकी चूंकि अगर दूसरी रेखाएं उनका सहयोग कर रही हैं, ठीक है, तो उनका भी समाज में अच्छा ख्याति होता है, नाम सम्मान बढ़िया होता है। ऐसे लोग सामाजिक दृष्टिकोण से प्रतिष्ठित होते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, तो चूंकि ये यश रेखा सूर्य की रेखा है, दिमाग तेज होगा। अगर कहीं ये शुक्र से कहीं भी अगर ये, चूंकि ये शुक्र के काफी पास से आती है, तो ऐसे लोगों में एक कुशल नेतृत्व जन्मजात होती है। जन्मजात ये नेता टाइप के होते हैं, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है। अब शुक्र से आ रही है तो बाकी ड्रेसिंग सेंस, पहनावा और हवा, तरोताजगी, ये सारी चीज़ें भी अच्छी होंगी। उनका ससुराल वाला सपोर्ट भी चूंकि मजबूत होगा, शुक्र के से नज़दीक से आ रही है तो यहाँ पे पिताजी का भी सपोर्ट मिला, उधर ससुराल वाला भी सपोर्ट मिला। तो कहने का मतलब है कि इनके जीवन पर्यंत इनको अच्छा ही इनका कटता है जीवन, और अच्छे तरीके से अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। समाज में इनका एक स्थान बनता है, खासकर नेतृत्व क्षमता अच्छी है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। शुक्र का भी अगर थोड़ा बहुत भी साथ मिल जाए तो ये लोग थोड़ा सा रसिक होते हुए भी कला के सम्मान करने वाले या कला के क्षेत्र में भी अपना पहचान बनाने वाले हो सकते हैं। तो आप कहीं से भी पितृ आश्रित कोई भी अगर रेखा सूर्य पर्वत पे जाती है तो वो जन्मजात प्रतिभा को प्रदर्शित करती है या आपके ऐसे कोई पैतृक गुण को प्रदर्शित करती है जिसके बदौलत आपको समाज में नाम मिलने वाला है। वीडियो ज़्यादा लंबा न करना ठीक नहीं है, हम लोग इसको छोटे छोटे अंकों में बना करके आगे करेंगे। एक बिंदु के ऊपर एक वीडियो या एक वीडियो में दो तीन वीडियो पर हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। लंबा वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो लोगों का कहना है कि सर छोटा छोटा वीडियो बना करके डालें। तो हम लोग का ये प्रयास है कि आपको थोड़ा सा
इंटरटेन करते हुए वीडियो बनाएं ताकि आपको भी अच्छा लगे और सीखने में का जो मज़ा है वो दोगुना हो जाए। बने रहिए